अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो अभी जो है ना यहाँ पे हम कर रहे थे जी माल पैकिंग। और अभी सुबह का टाइम था ना, तो वो बोल रहे थे कि माल की पैकिंग है तो पहले वो कर लेते हैं फिर नाश्ता करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी हम कर लेते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज का पूरा दिन मैं आपके साथ अपना शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो यहाँ पे भी जी हमने ना माल वगैरह पैक करके रख लिया था और सिर्फ चने और नीम करनी थी, क्योंकि अभी गर्मी है तो और चीज़ें जो है ना वो कम कम ही चलती हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर ये इनकी ज़रा ज़्यादा सेल है तो फिर इनको हम पैक करते हैं। तो चने वगैरह को पैक करके रख लिया था, उसके बाद हमने बनाया नाश्ता। क्योंकि माल जो है ना वो हमने पैक करना पहले ही स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद फिर नाश्ता करने की बारी थी। क्योंकि गर्मी है, गर्मी में लेट नाश्ता किया जाता है। और नाश्ते में ना रात वाला सालन हमारा ख़त्म हो चुका था, तो बंद गोभी पड़ी हुई थी तो अम्मी ने उसका सालन बना लिया। वो हमारे घर में बड़ी मज़े से खाई जाती है और सबको बहुत पसंद है। तो इस वजह से ना उसका सालन वाकई बहुत मज़े का बनता है और साथ में मिर्च हो तो फिर तो और भी मज़े का हो जाता है। और फिर इस तरह का था जी हमारा नाश्ता। और नाश्ता हमने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हमारी जो गोभी का सालन है वाकई बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ना दूसरे सालन की निस्बत भी बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम तो बहुत इसको शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करने के बाद बाबू तो चले गए थे माल लेकर। तो हमने सोचा कि आज हम क्या करें, क्योंकि मैंने ना ट्यूशन वाले बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं। कुछ कह रहे थे कि हमने नानू घर जाना है, कुछ कह रहे थे दादू घर जाना है। तो इस वजह से मैंने ना उनको पहले छुट्टियां दे दी हैं। तो अभी अम्मी बोल रही थी कि आज ऐसा करते हैं कि सारे घर की कर लेते हैं सफाई, क्योंकि 2-3 दिन रह गए, बाद में माल भी पैक करना होगा। तो आज जो है ना हम फ्री हैं तो हम कर लेते हैं सफाई। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो उसी टाइम पे अम्मी को आइडिया आया, उसी टाइम पे हमने स्टार्ट कर दिया। और ये जो माल वाला कमरा है इसकी चटाई भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि हम ना हर चीज़ ही धो देते हैं। तो इस वजह से इसका सारा सामान उठा के ना मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया है। ये सारा सामान है जिसके साथ हमारी पैकिंग वगैरह होती है। तो हर चीज़ को मैंने क्लोज़ करके ना तो चारपाई के ऊपर रख दिया था। मैंने कहा चटाई जो है ना हम धो लेते हैं अच्छे से। हाँ, असल में ये जो चटाई है ये इतनी गंदी होती नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने एक शीट डाली होती है, उसके ऊपर हम माल जो है ना पैक करते हैं। इसके ऊपर सिर्फ बैठना होता है। लेकिन जब गर्मियों में सत्तू आते हैं ना तो वो इसको गंदा कर देते हैं, क्योंकि वो पहले जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो चिकनाई वाली होती हैं, तो थोड़ी बहुत जो चिकनाई इसमें होती है। तो ऊपर से जो सत्तू पड़ते हैं तो वो उसको बना देते हैं इतना वो थिक सा जिड जो नहीं होती उस तरह की बना देते हैं। तो फिर हमें जो है ना ये धोनी पड़ती है, वरना ये चटाई हम ना उठाते हैं ना धोते हैं, लेकिन सीज़न में 1-2 दफ़ा ज़रूर धोते हैं। तो अभी गर्मी भी थी और इतनी शदीद गर्मी थी। तो ये है कि बादल वगैरह बने हुए थे लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इसको जो है ना मैंने सर्फ़ लगा के अच्छे से वो इसका ब्रश ऊपर लगा के फिर इसको मैंने धोया है। तो ये इतनी आसान नहीं है। अभी सिर्फ मैं पानी डाल रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि पानी के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो बुरश वगैरह था ना वो मैंने लगा लिया हुआ था पहले ही। तो अब जो है ना दूसरी चटाई भी हमने धोनी थी, सारा कुछ धोना था। और फिर चटाई वगैरह धोने के बाद ना हमने कहा कि हम जो है ना अभी फ़र्श धो लेते हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता साथ साथ फ़र्श धोते जाना था और साथ साथ उसका जो है सामान भी सेट करते जाना था। अगर सामान नहीं सेट करो ना तो थकावट जो है ना अगले दिन तक भी फिर रह जाती है, और हमारा दिल होता है कि हम हर काम जो है ना उसी टाइम पे ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे अम्मी धो रही हैं खिड़की। और ये देखें जी मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया था। हवा इतनी तेज़ चलनी स्टार्ट हो गई थी और धूप का जो ज़ोर था ना वो भी ख़त्म हो चुका था। हर चीज़ ही धो ली है ना अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी डीप क्लीनिंग करनी थी पूरे घर की। और ये वाला रूम जो है ना ये काम वाला है, तो इसको पहले धो लिया है ताकि ये खुश्क हो जाए और इसका सामान जो है ना अंदर रखा जाए। और इतना ज़्यादा काम था तो अम्मी को ना बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, ये भी धोना है वो भी धोना है। और फिर कुर्सियाँ टेबल हर चीज़ पकड़ के धो दी, कोई रायत नहीं की कोई आसरा नहीं लिया। उन्होंने बोला बस सारा कुछ धोते जाओ। तो अभी जो है ना तकरीबन साथ साथ मैं धोती जा रही थी, साथ साथ काम जो है ना ख़त्म भी करती जा रही थी, क्योंकि अम्मी भी कर रही थी ना इधर, और मैं हर चीज़ को साथ साथ समेटते जा रही थी। और इसी तरह से अगर 2 दिन लग जाएँ तो फिर तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। और वो वाली साइड अब जो है ना हमारी हो चुकी है कंप्लीट। कमरे भी धो लिए हैं, किचन भी धो लिया और गैलरी भी धो लिया, और अब सिर्फ जो है ना ये चीज़ें धोएंगे और उसमें रख देंगे।
तो और कोई इसका काम नहीं है। इन सबको सरफ लगा ली थी और बाद में मैंने कहा एक दफ़ा ही टूटी ऑन करेंगे तो इसको जो है ना सारा पानी लगा के तो सबको साफ़ कर दिया जाएगा एक ही दफ़ा में, क्योंकि बार बार अगर पानी ऑन करो ना तो फिर पानी भी बड़ा ज़ाया होता है। तो इस वजह से फिर हमने ना हर चीज़ को साबुन लगा के रख लिया था, सरफ वगैरह। तो हर चीज़ की बारी आ गई आज, बीनू की भी, टब की भी, और वैसे भी धोते रहते हैं लेकिन आज जो है ना इनको ज़रा ज़बरदस्त सा धो लिया है। तो क्योंकि फिर हर चीज़ धोई है ना तो इस वजह से फिर इनको भी धोना लाजमी था। तो ये चारपाइयाँ थी, इनको भी धो दिया। मैं कहती हूँ ये तो जल्दी खुश्क हो जाती हैं तो इनको धो लेते हैं, इनके सूखने का कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी हम धो लेते हैं इनको। और हम तकरीबन 10 बजे लगी थी तो दोनों माँ बेटी, तो हमारा काम तकरीबन ख़त्म हुआ था 2 बजे। 4-5 घंटे हम लगातार काम करते रहे हैं और अब्बू गए हुए थे, वो भी नहीं आए थे। अगर वो आते ना तो उन्हें भी फिर तंग पड़ जाते हैं, फिर आधा काम हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो हमने कहा कि अब हम काम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी और मैं तो शावर लेके ना तो आ गई थी सीधी इधर किचन में। मैंने कहा मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ तो खा लेते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह नहीं थी पड़ी हुई, सालन भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं नूडल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने पापा से ना मंगवा के रखे हुए थे। और आज मेरा इतना दिल कर रहा था कि ज़रा टेस्टी से हों, क्योंकि जब तक हमारा काम ख़त्म हुआ था ना इतना ज़्यादा अच्छा मौसम बन चुका था। और ऐसे कि जब जैसे बारिश अभी हो जाएगी तो इस वजह से फिर मैंने कहा थोड़ा चटपटा करते हैं। और इसको करारा करने के लिए ना मैं इसमें फिर ज़रूर डालती हूँ चिली सॉस और सोया सॉस। इसमें फिर मैंने लाजमी डालना होता है ताकि ये और ज़्यादा जो है ना टेस्टी बन जाए। तो उसके बाद जी यहाँ पे हो चुके हैं मेरे नूडल्स तैयार। और ये जो पीछे पाँ की आपको आवाज़ आए ना तो आपने इसको इग्नोर करना है। ये अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी में तो एडिटिंग भी नहीं अच्छे तरीके से होने देते और मैं जो है ना रात को थोड़ी सुस्ती कर देती हूँ और मेरा दिल होता है कि मैं दिन में ही करूँ। तो उस वजह से ना फिर ये चीज़ें बहुत इरिटेट करती हैं और आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट किया था। खैर उसके बाद ये आ गई थी बारिश। हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया था, इतनी तेज़ बारिश आई थी और सारा रुख जो है ना बारिश का हमारे अंदर की तरफ था। और मैं कह रही थी हाय हमने तो आज फ़र्श धोए हैं और आज ही बारिश इतनी ज़्यादा आ गई और हमारी तरफ रुख है बारिश। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र किया था। इतनी गर्मी पड़ रही थी तो उसके साथ ही हमारी चली गई थी लाइट भी। तो हमने सोचा कि हम जो है ना जल्दी जल्दी से खाना भी बना लेते हैं। तो बस उसी दौरान ना मोबाइल को मैंने चार्ज लगा के तो साथ साथ खाने की तैयारी कर ली थी। हमने बनाए थे जी दाल चावल और अम्मी ने बना लिया था जो है ना सारा मसाला वगैरह बना के, साथ ही हमने चावल बना लिए। तो मैंने कहा चलें जी अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा हो गया, आराम से चावल खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी हमारी और हमें रेस्ट भी बिल्कुल नहीं मिली। जैसे मैंने नूडल बनाए थे साथ ही अब्बू आ गए, उनको चाय वगैरह भी बना के दी। तो रेस्ट तो हमने की ही नहीं है ना दोपहर को। तो खाना वगैरह बनाया, अभी खाएंगे और इंशाल्लाह जल्दी से टाइम से सो जाएंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।